प्रधानमंत्री मुद्दा वो उठा रहे हैं जहां पर गुजरात में भी 38 लोगों को फांसी की सजा तो हुई है विजय जी, लेकिन यहां पर साइकिल पर रखे बम का जिक्र उत्तर प्रदेश की एक रैली में। श्वेता जी, चुनावों में खासतौर से मैसेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है और मैसेजिंग परसेप्शन में कैसे बदलती है उसका काम पॉलिटिकल लीडर बेहतर तरीके से करते हैं। वैसे जो आज जिस बेल्ट में चुनाव हो रहा है वहां पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वहां एक कम्युनल कार्ड नहीं खेला जा सकता। वो मंडल वाला इलाका है जहां पर जातियों का असर है, वहां यादव है, गैर यादव है, दलित है, पिछड़े हैं, उनका इलाका है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किल वाला इलाका है। ऐसे में ये जो फैक्ट प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं वो फैक्ट है, लेकिन सब जगह पर किस तरह से इस्तेमाल होता है। अब साइकिल को आप अहमदाबाद की साइकिल को मैनपुरी की साइकिल से जोड़ेंगे, ये उन्होंने वोटर पर छोड़ दिया। लेकिन वो एक तरह से फैक्ट्स पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई फैक्ट्स ये था कि साइकिल पर बम रखे गए थे और उसको कहा गया, मैंने सुना उसमें पहले कहा गया कि पहले त्योहार नहीं मनाने दिए जाते थे, अब मनाए जा रहे हैं। पहले बम विस्फोट हुआ करते थे, अब विस्फोट नहीं हो रहे। तो वो एक कम्युनल कार्ड है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है। उससे मैं कहता हूँ एक लास्ट रिसॉर्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करती है कि जब कुछ नहीं बचा हो तो फिर उसके द्वार पहुंच जाया जाए। लेकिन ये जो बेल्ट है वो बेल्ट खासतौर से नॉन कम्युनल बेल्ट की तरह से मैं देखता हूँ। खासतौर से बुंदेलखंड का इलाका भी और ये जो पूरा सेंट्रल यूपी का इलाका है, कानपुर को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा मैनपुरी, एटा, कासगंज ये सारा इलाका है। तो वहां पर उस तरह की चर्चा कितना असर डालेगी, लेकिन अगले वाले चरण के लिए जहां पर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उस पर कितना उसका असर दिखाई देता है। ये जो पूरी बेल्ट है वो डिफरेंट तरीके की बेल्ट है जिसको बीजेपी ने पिछली बार बड़ी एक सफाई से उसका इस्तेमाल कर लिया था मुलायम सिंह परिवार के टूट की वजह से। अब वो कितना आता है, जैसे संजय जी भी जिक्र कर रहे हैं कि 30,000 से ज्यादा की मार्जिन वाली सीटें रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि वो 30 सीटें वहां पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। तो और फिर दूसरा परिवार पूरा एक हो गया। तो वो परिवार, क्योंकि जब परिवार में टूटन हो तो फिर कौन जोड़ सकता है उसको, लेकिन अब जब परिवार एक हो गया तो शायद उसका नतीजा कुछ असर वहां पर दिखाई दे सकता है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी इस बेल्ट में और इस बेल्ट में कुछ कर लेगी तो शायद वो आगे निकल पाए, क्योंकि ये 30 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी अपने को रिकवर कर सकती है और आगे बढ़ाने में मदद उसको मिल सकती है। और उत्तर प्रदेश चुनावों का जो पहली हॉट सीट है यानी गोरखपुर जिसपे सीएम लड़ रहे हैं वो तो आगे के दौर में होगा, लेकिन करहल जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा के, वो इस दौर में है। और बड़ी चीज जो नजर आती है वो ये भी कि बड़ी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वॉकओवर नहीं देती है। एक केंद्र के मंत्री को वहां पर उतारा गया है, लेकिन सारी सीटों का हाल हम जरा जान लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। वरुण सिन्हा हमारे साथ एटा से जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा फिरोजाबाद से हैं और श्रेया चैटर्जी हमारे साथ झांसी से जुड़ी हैं। हिमांशु, ये समझाइए कि फिरोजाबाद जहां पर जिस तरह से हम बीजेपी की बात कर रहे हैं कि वॉकओवर देने के मूड में पार्टी रहती नहीं है, गढ़ जैसी चीज को वो तोड़ना चाहती है उस कॉन्सेप्ट को, और न सिर्फ कुछ चुनिंदा इलाकों में बल्कि हम फिरोजाबाद देखें जो एक समय तक समाजवादी पार्टी का गढ़ था, लेकिन पिछली 2 बार से भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतती चली आई। तो ये कोशिशें किस तरह से इन चुनावों में भी दिख रही हैं? देखिए बिल्कुल जी, और जी बताइए हिमांशु। देखिए श्वेता, बिल्कुल ये बात जरूर है कि कभी फिरोजाबाद जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2017 के अंदर बीजेपी ने यहां 5 में से 4 विधानसभा सीटें जीती और चुनाव आते आते 2022 के जो 5वें विधायक थे हरिओम यादव, जो मुलायम सिंह यादव के दूर के समधी हैं, उनको भी बीजेपी में शामिल करा लिया। ये कह सकते हैं कि 5 विधायक जो हैं इस वक्त जो हैं वो बीजेपी में हैं और इसीलिए बीजेपी के जो जिस सीट पर मैं हूं वो मनीष असीजा की सीट है। वो 2012 में भी यहां से जीते थे, 2017 में भी यहां से चुनाव जीते थे। पार्टी ने एक बार फिर से उनको मैदान में उतारा है। उनका नारा है विकास का। उन्होंने कहा अगर मैंने विकास किया है तो लोग मुझे वोट देंगे। लेकिन अब देखना यह है कि विकास के नाम पर वोट पड़ेगा या बेरोजगारी, महंगाई या किसानों के मुद्दे के ऊपर वोट पड़ेगा, क्योंकि फिरोजाबाद जाना जाता है कांच के लिए और कांच दिल और सपने अगर टूट जाते हैं तो लोगों को दुख बहुत होता है और बीजेपी नहीं चाहेगी कि इस बार उनका कोई सपना जो है वो फिरोजाबाद में टूट जाए, क्योंकि बीजेपी की ये भरपूर कोशिश है कि वो 5 विधानसभा सीटों के ऊपर जो है मजबूती के साथ लड़े और अब की बार पिछली बार जो कसर रह गई थी एक सीट की
वो पूरी हो जाए। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जरूर चाहेगी कि उसने जो जातीय समीकरण के हिसाब से इस बार सीट दी है, जो पिछली बार यादव और मुसलमान को मानकर दी थी, उससे हटकर जो है वो इस अपने पुराने किले को अपने पास लेकर आए, जिससे कि उनका लखनऊ का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन इतना जरूर है कि कांटे की टक्कर है, और इस कांटे की टक्कर में मुद्दे हावी रहेंगे, या जातीय समीकरण, या फिर ये जो चुनाव में जुबानी जंग है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जा रहा है,